नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे उस कंडीशन की जिससे हिंदुस्तान में हर 10 में से 6 औरतों को रिस्क है, एनीमिया। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। ठंड में रहने से आपको बुखार, खांसी, जुकाम ये सब नहीं होता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे प्रेशर कुकर में सब्जियां पकाना हेल्दी क्यों है। हमें हाल फिलहाल में दिव्यांशी हांडा का मेल आया। उनकी एक बेटी है, 15 साल की है। कई महीनों से उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे थे। अगर होते भी तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाते। इसके अलावा उनकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा थकान रहती, सांस लेने में दिक्कत रहती, सिर में दर्द रहता। अब ये लक्षण इतने ज़्यादा बढ़ गए कि दिव्यांशी जी की बेटी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उस पर असर पड़ने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट हुए, तब पता चला उनकी बेटी एनीमिक है। अब ये एनीमिक होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अनीमिया है। अब आप पूछेंगे कि भाई अनीमिया क्या है? ये कंडीशन है जो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा आम है, इतनी कि देश में हर 10 में से 6 औरतें या लड़कियां इसके रिस्क पर रहती हैं। एनीमिया को मोटा माटी समझें तो इसमें खून के अंदर, आपके खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी की कमी होती है। अब ये सब क्या है, क्यों हो जाता है एनीमिया और इससे क्या नुकसान होता है, ये सब जानते हैं डॉक्टर्स से। एनीमिया अगर हम सिंपल लैंग्वेज में सादी भाषा में कहें तो एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। खून की कमी मतलब रक्त अल्पता। रक्त अल्पता का मतलब हमारे खून में एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हम इसे कहते हैं कि किसी को एनीमिया हो गया। अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? इस हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का। तो रक्त में ये रक्त के साथ ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाने का काम करता है। क्योंकि खून हर एक में होता है, हीमोग्लोबिन हर एक में होता है और इसकी कमी किसी को भी हो सकती है, तो एनीमिया भी किसी को भी हो सकता है। तो एनीमिया कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि गलत खानपान से, खानपान में आयरन की कमी होने से, विटामिन B12 की शरीर में कमी होने से, फॉलिक एसिड की कमी होने से, या फिर अपनी आंतों से या माहवारी के दौरान ज़्यादा खून जाने से भी अनीमिया हो सकता है। पाइल्स के पेशेंट्स को बार बार खून जाने से भी अनीमिया हो सकता है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं खून टूटने की बीमारी या हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स, इनमें भी एनीमिया होने लगता है। और इस तरह की बीमारियों में कई सारी बीमारियां आती हैं, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होने वाला एनीमिया। तो ये भी कुछ कारण होते हैं जिसमें शरीर में खून टूटने लगता है और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। कुछ अन्य रेयर कारण भी होते हैं, जैसे शरीर में ब्लड कैंसर की शुरुआत हो रही हो या ब्लड कैंसर हो रहा हो, लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी हो, या एंड स्टेज डिजीजेज में, जीवन में जो जटिल बीमारियां हो जाती हैं और उसके अंतिम फेज में भी शरीर में खून बनना कम हो जाता है और हमें एनीमिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अनीमिया के बारे में ये बेसिक जानकारी तो आपको पता चल गई। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। आपको कैसे पता चलेगा कि आप एनीमिक हैं? साथ ही ये भी जानते हैं कि अनीमिया का आपकी सेहत पर, आपकी हेल्थ पर किस तरीके का असर पड़ता है और इसका इलाज क्या है। जैसे थकान होना, कमजोरी होना, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत होना, चलने फिरने में सांस फूलना, पैरों में या शरीर में सूजन आना, है ना। और कई बार बच्चों में एकाग्रता की कमी, चिड़चिड़ापन, ये भी एनीमिया के लक्षण होते हैं। और यही एनीमिया अगर काफी ज्यादा बढ़ जाए तो फिर दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है, सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है। और कई बार अगर बहुत ज़्यादा एनीमिया बढ़ जाए, खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो जाए, तो फिर पेशेंट का हार्ट फेलियर भी हो सकता है। और अगर प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो फिर उसको हार्ट अटैक या फिर मृत्यु भी हो सकती है। डॉक्टरी परीक्षण से और लैब की जांच से भी एनीमिया का पता चलता है। तो डॉक्टरी परीक्षण में डॉक्टर देखते हैं कि आपकी आंखें सफेद पड़ रही हैं या आपकी हथेलियां सफेद पड़ रही हैं
या आपकी जीभ सफ़ेद हो रही है, तो ये अनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। और वास्तविक स्थिति में आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का क्या लेवल है और अनीमिया कितना है, ये जानने के लिए पैथोलॉजी जांच केंद्र में एक जांच होती है जिसे हम सीबीसी की जांच कहते हैं या कंप्लीट हीमोग्राम कहते हैं और या कंप्लीट ब्लड पिक्चर कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल कैसा है। एनीमिया का इलाज करना बहुत ही सिंपल हो जाता है यदि हमें उसके कारण का पता चल जाए। जैसे यदि अगर खान पान में कोई गड़बड़ी है तो अपन खान पान को ठीक करते हैं। अगर शरीर में आयरन की कमी हो रही है तो आयरन वाला युक्त खाना पीना प्लस आयरन की कुछ टैबलेट्स, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स, विटामिन B12 की टैबलेट्स, ये दवाइयाँ लेने से अनीमिया ठीक किया जा सकता है। कई बीमारियों में जहाँ पे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो आंतों से, माहवारी में या फिर बच्चेदानी के रास्ते से, तो उसमें कई बार खून चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। और खून चढ़ाने के अलावा हम लोगों को जिस कारण से अनीमिया हो रहा है उस कारण को सर्जिकल या फिर मेडिकल दवाइयों से ठीक करना पड़ता है। जब बात अनीमिया की आती है तो सबसे ज़रूरी चीज़ इससे बचने के लिए जो है वो है आपकी डाइट। तो अगर आप अनीमिक हैं या नहीं चाहते कि आपको अनीमिया हो तो अपने खाने में इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप अपने डाइट में अंडे, चिकन, फिश जरूर रखिए। अगर आप शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन हैं तो अपने डाइट में सीजन के अकॉर्डिंग हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, साग, चुलाई, धनिया, पुदीना, जितने हरे पत्ते वाली चीजें रखेंगे उतना आयरन अच्छा मिलेगा। गाढ़े लाल रंग का चुकंदर, लाल रंग की गाजर, पोमीग्रेनेट यानी कि जिसको हम अनार भी कहते हैं, तो जितने आपके खाने में रंग रहेंगे उतना ज्यादा आपका खून रहेगा। उसके अलावा क्या ना खाएं? खाने के बाद कई लोगों को आदत होती है चाय पीने की, तो अगर आप खाने के बाद चाय पिएंगे तो आयरन बिल्कुल भी आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो खाने के बाद चाय या ग्रीन टी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। आजकल ग्रीन टी का ट्रेंड चल गया है। खाने के 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद अगर आप नींबू पानी पिएंगे या आंवला का रस लेंगे तो आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए, आयरन को पचाने के लिए क्या चाहिए? विटामिन सी। तो आंवला का जूस या नींबू पानी खाने के आधे घंटे के बाद जरूर पिए। गर्म, ना मोटापा होगा और आपका जो आयरन है डाइट का वो भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके अलावा जितने भी आयरन के टैबलेट्स आपके होते हैं वो दूध के साथ नहीं लेने चाहिए, चाय कॉफी के आसपास नहीं लेने चाहिए। चाय कॉफी डाइट में कम कर दीजिए, गेहूं का इंटेक कम कर दीजिए। जितना ज्यादा गेहूं खाएंगे उतना कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन माल एब्जॉर्ब होगा, पचेगा नहीं। तो उसके जगह पर क्या खाएं? रागी, जिसको हम नाचनी भी कहते हैं, रागी खा सकते हैं। फिंगर मिलेट भी कहते हैं उसको। एमरेंथ यानी कि चुलाई, साग, या फिर जैसे अगर हम मिलेट्स की बात करें तो बाजरा, ज्वारी, ये चीजें आप अपने डाइट में ज्यादा रखेंगे तो आपको भरपूर ताकत भी मिलेगी। ये डाइट टिप्स को कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। ठंड का मौसम आने वाला है। अब ठंड को लेकर हम सबकी एक बहुत ही आम धारणा है ये कि अगर आप ठंड में रहेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, ठंड में बाहर निकलेंगे तो ठंड लग जाएगी, खांसी, जुकाम, बुखार हो जाएगा। पर क्या आपको पता है ये सच नहीं है। ठंडे वातावरण या फिर ठंडे मौसम में रहने से आप बीमार नहीं पड़ते हैं। आप बीमार पड़ते हैं वायरस के कारण। कहने का मतलब है कि ठंड आपको बीमार नहीं करती है। एक कोल्ड वायरस है जिसका नाम है राइनो वायरस। ये वायरस आपको बीमार करता है। और ये वायरस आप तक कैसे पहुंचता है? अगर किसी में ये वायरस है और आप उस इंसान के संपर्क में आए या फिर जो इंसान इस वायरस से इन्फेक्टेड है आप उसके आसपास हैं तो ये वायरस आपको पकड़ सकता है। अगर पकड़ लिया आप हो जाते हैं बीमार। इसलिए अगर कोई खांस रहा है या छींक रहा है तो फिर आप उससे दूर रहें, थोड़ा मास्क पहन कर रहें। कोरोना वायरस की तरह अगर ये वायरस किसी के अंदर है और वो भी कुछ छू रहा है, कोई चीज़ छू रहा है और आप भी उसी चीज़ को छू रहे हैं तो आप तक ये वायरस आ सकता है। इसलिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। खाना पकाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। अब कई लोग सब्जियां, करी, दाल वगैरह जो है वो प्रेशर कुकर में बनाते हैं। आपको पता है प्रेशर कुकर में खाना बनाना हेल्दी माना जाता है क्योंकि इस केस में आपको बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। साथ ही प्रेशर के कारण जो खाना है वो जल्दी बनता है। अब अगर जल्दी खाना बन रहा है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? अब ऐसी बहुत सारी सब्जियां होती हैं जिनके अंदर जो पोषण होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है,
अगर उस सब्जी को आप पानी में रखकर बहुत देर तक पकाएंगे तो उनके अंदर का जो पोषण होता है वो पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल होता है और पोषण गायब हो जाता है। अब ऐसी सब्जी खाने का फायदा क्या? इसलिए प्रेशर कुकर में खाना पकाना सही रहता है स्पीड के कारण। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं तरुण। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दे। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुर्शी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।